हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं, और उतना ही इस रीडिंग को लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करती है। ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है अपने ऊपर इस रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। थैंक यू। ओके ओके। Hmm. King of Wands, okay, and the Hierophant. Then we have Knight of Pentacles, Eight of Swords. What else, Divine? Please guide me. King of Cups, okay, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Knight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी शो हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि किसी को तो दिन में तारे नज़र आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत भयंकर कोई यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में जाने वाला है। दिन में तारे दिखने वाले हैं किसी को। अब वो वक्त आ चुका है। काफ़ी लंबे समय तक आपने जिस चीज़ का वेट किया था वो चीज़ें आपको अब ज़रूर दिखेंगी। आपको पता चलेगा, आप जस्टिस मांग रहे हो किसी चीज़ के लिए। कुछ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप जस्टिस मांग रहे हो। जहां इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होते हुए मैं देख रही हूं, मांगने से मौत नहीं नसीब होने वाली एक ऐसी सिचुएशन इनके जीवन में। ये आपके हेटर्स हो सकते हैं, इन्हीं की एनर्जी निकल के आई है जो अब इनके सामने सर उठा के खड़ी हुई है, नागिन की तरह फन फैला के। कब डस लेगी कुछ पता नहीं है। जिसके लिए देखिए ये सारी चीज़ें हुई क्यों हैं। आप एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, द हायरोफेंट। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो। आपके साथ इन्होंने, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके साथ इन्होंने कुछ पैसा ठगा है या पैसा लेके भाग गए हैं। कहीं बड़ा पैसे का लॉस किया इन्होंने, पैसा। यहाँ भी पेंटिकल्स है। आप एक बहुत ही एक गुरु टाइप्स ऐसा लग रहा है, मेंटोर हो सकते हो आप, लोगों को कुछ सिखाते हो। एक टीचर टाइप्स एनर्जी मुझे लग रही है, प्रोफेसर, टीचर, कुछ भी ऐसे हो सकते हो, डॉक्टर, लॉयर। यानी कि किसी को कुछ ना कुछ आप सिखाते हो। कोई ड्रेस पहनते हो आप, आपका कोई यूनिफॉर्म, जैसे कि डॉक्टर्स का अपना होता है वाइट कोट, लॉयर्स का ब्लैक कोट, ऐसे ऐसे कोई यूनिफॉर्म आप पहनते हो जो मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है रीडिंग। आप ऐसे कोई इंसान हो सकते हो। काफ़ी लोगों को गाइडेंस देते हो आप, कोई मेंटोर हो सकते हो।
आप जैसे इंसान के साथ किसी ने आपकी जेब काटी है जबरदस्त तरीके से। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने किसी पे भरोसा किया, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अपनी ही निगाह से किसी को देखते हो। किसी ने आपका भरोसा करके और आपको चीट किया है पैसे में, जो साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अब इन लोगों को दिन में तारे नज़र आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आप जैसे इंसान के साथ गलत करके ये बच रहे थे अब तक। बहरूपिये ये हो सकते हैं। यहाँ भी देखिए, जो इन्होंने किया सो तो किया ही आपके साथ। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बोले ना, कुछ कहे ना, क्योंकि आपने अगर मुंह खोल दिया तो हजारों की तादाद में आपके तरफ लोग खड़े हो जाएंगे और इनको ना बीच बाजार में इनकी बुरी तरीके से यहाँ पे बेइज्जती या और भी कुछ हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा बहरूपिया इंसान है, जिसने भी आपको ठगा ना पैसे के मैटर में, और आपको ठगा सो ठगा, और यहाँ पे भी क्या किया, आपको स्टक कर दिया और आपके पैसे को भी स्टक कर दिया कि जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ था उस पे इसने कोई डार्क एनर्जीज प्रोजेक्ट की, ताकि आपके हाथ में कुछ भी ना रह जाए और आप एक बेइज्जती का सामना करना पड़े। आप पैसे के रिगार्डिंग आप बहुत मोहताज हो जाएं किसी के ऊपर। जो लोगों को बांटता फिरता है वो लोगों से मांगने जाए, ऐसे कुछ नियत यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन यूनिवर्स ने ये देखिए, ये ट्रैवल हो सकता है आपसे, इसका कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या एक ही शहर में काफ़ी दूरी पे आप रह सकते हो, या शहर आपका अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग। ये इंसान आपसे मिलने या आप इससे मिलने जाते होगे ट्रैवल करके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और दूर से ही बैठे बैठे खूब इसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है, आपको आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल यहाँ पे किया गया है, इल्यूजन स्पेल, तीन तरह के स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं। आप अपने ही मेंटल ट्रैप में, देखिए आप एक मेंटोर हो और इसने इसकी साहस और इसका हिम्मत तो जरा देखो। आप किसी चीज में ऐसे एक्सपर्ट हो कि लोगों को आप रास्ता दिखाते हो, ये आपका ही रास्ता ब्लॉक करने आ गया। इसने आपके ऊपर ऐसे इल्यूजन स्पेल किए कि आपकी आंखें जो है, आंखों पे ऐसी पट्टी बंधे कि आपके नाक के नीचे ही बहुत कुछ आपका जाता रहे, आपको पता भी ना चले। एक इल्यूजन में फंसाने की कोशिश की, या फिर ऐसा कि आप ऐसा बहक जाओ कि ये जो कुछ भी आपसे लेना चाहे आप आराम से दे दो, कोई विरोध ना करो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, साथ ही आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ। ये जो पर्सन है ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। आज इसकी हालत ऐसी है, ये खुद अपने मेंटल जेल में ट्रैप हो चुका है। ऐसा लग रहा है इसका दिमाग काम करना ही बंद हो गया। इसके ना इतना सारा ब्लड फैला हुआ, आप देख सकते हो, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये ऐसे ही इस समय पेन में है, या तो इसे ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट इसका हुआ है, क्योंकि इतना सारा ब्लड फैला हुआ, आप खुद देख सकते हो, नीचे पूरा ब्लड ही ब्लड दिख रहा है और इसे रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसके पास मैं बताऊं कि इसने जो आपके पैसे को ब्लॉक किया ना, आज इसके पास इतने पैसे नहीं कि ये अपने लिए अगर ये हॉस्पिटल में है या कुछ एक्सीडेंट वगैरह इसका हुआ है तो ये अपना इलाज कर सके, इसके लिए इसको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। सडन कर्मा रिटर्न हुआ है यहाँ पे। आप कर्मा बिलीवर हो सकते हैं, आप कर्मों पे बहुत बिलीव करते होंगे, इसीलिए आज कर्मा ने ये खेल आपके आंखों के सामने सडन दिखाया है कि आपको जस्टिस मिले ना मिले, पर ये इतना आप जान पाओ जरूर कि आपके साथ जिसने गलत किया है वो यहाँ पे चैन से नहीं है, सुकून से नहीं है। इन्हें दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जितनी इनकी अकड़ थी ना, आप देखो, ये देखो, ये अकड़ के बैठा हुआ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद को राजा समझने वाला इंसान, इसे लगता है ये सबसे बड़ा राजा इस दुनिया का, इससे बड़ा कोई है नहीं। अपने खूबसूरती पे बड़ा घमंड, अपने जॉब करियर पे बहुत घमंड, अपने अथॉरिटेटिव फिगर पे बहुत घमंड। इसे अपने ओहदे का
यानी कि अगर ये किसी बड़ी पोस्ट पे है उसका भी बहुत घमंड। इसने हमेशा अपने दिल में आपके लिए नेगेटिविटी पाल के रखी है। आप देख सकते हो ये लिजर्ड, ये नेगेटिविटी को शो करता है। आपके इंट्यूशन पावर को बार बार इसने ब्लॉक किया है। जो भी ये करता होगा, स्पेल वगैरह जो भी होगा, इसने बार बार आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक किया है, क्योंकि इसे पता था ये कुछ भी गलत करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए इसने सबसे पहला ही काम किया, आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक कर दिया ताकि आपको पता ही ना चले। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके बारे में हर बात जानता है या जानती है। बहुत करीबी आपका कोई हो सकता है। इसीलिए इसने पास्ट में भी आपके इमोशंस का खूब फायदा उठाया, रोग आ करके। यह हमेशा खुद को बड़ा ही एक लाचार इंसान इसने आपको अपने सामने दिखाया होगा और आपने इसकी बार बार मदद की है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है। आपने इमोशंस में आके अपना कप ऑफ लव इसे ऑफर किया पास्ट में, और इसने आपको चीट किया। इसे दिन में तारे नजर आने वाले हैं, ये जो भी है। यानी कि इसके जीवन में वो स्थिति बनने वाली है जिसके बारे में कभी इसने सोचा नहीं था। अब वो वक्त आ गया है जहां इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है। जहां ये बड़े राजा बन के बैठे थे ना, ये अहंकार पूरी तरह ध्वस्त होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मांगने से इन्हें मौत भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर मैं वो शब्द बोलूं तो बड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का डंडा चल रहा है भाई इनके ऊपर जबरदस्त। ये बार बार मांगेंगे ना, ऐसी स्थिति इनकी होने वाली है। आप देख रहे हो कितनी बुरी स्थिति। और यहाँ पे भी देखो ना कैसा तूफान इनके जीवन में चल रहा है कि इनके पैर की स्लीपर तक नहीं है, नंगे पैर। आप देख सकते हो ऐसा इनके जीवन में एक समय यहाँ पे आ चुका है या आ रहा है, ये तो यही बता पाएंगे क्या चल रहा है। क्योंकि आप देखो ना, एक पॉवर्टी, भूखमरी के शिकार ये हो गए हैं, देख रहे हो आप। और बैसाखी के सहारे किसी की हेल्प लेने की जरूरत इन्हें पड़ रही है, पर कोई है ही नहीं। और हो सकता है इनका टांग वांग टूटी हो, क्योंकि यहाँ पे बैसाखी के सहारे ये चल रहे हैं जो दिखाई दे रहा मुझे। और एक ऐसा तूफान इनके जीवन में आ चुका है जहां पैसे के बारे में ये सिर्फ सोच सकते हैं, पैसा तो है ही नहीं। ये बीमारी को भी शो कर रहा है ये कार्ड, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन को शो कर रहा है, मेडिसिन को शो कर रहा है, बुरी तरीके से पॉवर्टी को भी शो कर रहा है, गरीबी में आटा गीला। जो अगर मैं एक यहाँ पे यही लागू हो रहा है इस कार्ड पे कि गरीबी इनके जीवन में आ गई है। कैसे? राजा से रंक, ये कार्ड आप देख रहे हो। राजा से रंक ये बन गए हैं अपने करतूतों की वजह से, अपने घमंड की वजह से। कहाँ ये अपने आप को राजा समझ रहा था, लेकिन इसकी नेगेटिविटी ने आज कहानी कहाँ पे लाके पलट दी। आप देख रहे हो बुरी तरीके से यहाँ पे इंसान डैमेज हो चुका है। रिकवरी का कोई चांस नहीं, यहाँ पे लग ही नहीं रहा। नो, कोई रिकवरी नहीं है। बस अब ये ना बोला है ना कि ये मौत भी मांगेंगे, हे ईश्वर ऐसी जिंदगी देने से अच्छा तो मुझे मौत दे देते। वो भी नहीं आने वाली, मांगने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका टाइम आ चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनके सारे कर्मों का, कुकर्मों का घड़ा, जहाँ सारे कुकर्म इकट्ठा हो गए हैं, अब यूनिवर्स ने उस घड़े का ढक्कन खोल दिया है जो बंद था, दिख नहीं रहा था क्योंकि टाइमिंग नहीं आई थी। वो एक बूंद बाकी था जो अब जाके भरा है घड़ा। वो आखिरी गलती इनकी थी जो इन्होंने आपके साथ किया, और ना जाने कितना किया। बोला ना, जब तक पाप का घड़ा पूरी तरह भरता नहीं है तब तक वो फूटता नहीं है। तो ये आखिरी गलती बाकी थी, भरना, घड़ा भरना थोड़ा सा बाकी था जो भर गया। तो ये बैठे बैठे इतना सब इनका कुछ बर्बाद यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि एक यहाँ पे माँ काली और हनुमान जी की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है जो आपके साथ है, आपके प्रोटेक्शन में है और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। काफ़ी धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं। देखिए आपने तो कुछ बोला नहीं, आपका इसने ठग लिया पैसा। देखिए इसी के नीचे, द हायरोफेंट के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपके पैसे का ऐसा दुरुपयोग किया, या फिर इसने आपका पैसा ठग लिया, आपके हक का ले लिया। आपने
इन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया। लेकिन कोई गौर करे ना करे, आपके साथ जो दो पावर्स मुझे दिख रही हैं, हनुमान जी की पावर और माँ काली की पावर, इन्होंने तो अच्छे से गौर किया भाई। इसीलिए कर्मों का घड़ा इनके सिर पे फोड़ा जा रहा है और इन्हें दिन में तारे नज़र आ रहे, रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, करे क्या। पैसे की ज़रूरत है तो पैसे नहीं है। यहाँ पे देखिए इनको भी स्टक कर दिया गया यहाँ पे बुरी तरीके से। इनका काम धंधा सब यहाँ पे स्टक है, पैसे स्टक हैं, काम स्टक है। यहाँ पे इन खून ही खून आप देख रहे हो ना। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है इस कार्ड को बोलने में, पर आप देख सकते हो कैसे सिचुएशन में है ये लोग। आंख पे पट्टी का मतलब ये है कि आंखें खुली तो हैं पर इन्हें समझ नहीं आ रहा। इनकी बुद्धि, जो इन्होंने आपके ऊपर बुद्धि बंधन किया था, वही इस समय बुद्धि बंधन इनके तरफ है। इनकी बुद्धि बंध गई है। ये डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है कि ये छटपटा रहे उस परिस्थिति से निकलने के लिए। रास्ता खुला है, ये 8 ऑफ सोर्ड्स भले है, ये सामने से आप देखो इनका रास्ता खुला है, कदम बढ़ा के निकल सकते हैं, पर ऐसा इल्यूजन इनके चारों तरफ फैला हुआ है कि रास्ता खुला होने के बावजूद ये लोग, ये इंसान अपनी मदद खुद कर ही नहीं पा रहा। आंखों पे ऐसा इल्यूजन छाया हुआ है, ऐसी इल्यूजन की पट्टी बंधी हुई है। अभी समझ में आ रहा है कि इल्यूजन स्पेल होता क्या है। बहुत बार इन्होंने लोगों को इल्यूजन में डाल के बहुत कुछ लूटा होगा, उसकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती होगी और ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे इनके जीवन में कोई बहुत तेजी से कोई एक इंसान हो सकता है जिसका मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। बहुत तेजी से क्योटिक सिचुएशन इनके लाइफ में बनती हुई दिख रही है। अभी तो ऐसे हालात खराब है और अभी देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा दौड़ता भागता हुआ ऐसा इंसान जो गुस्से में पागल है, इन्होंने उससे भी पैसे ऐंठे होंगे। ये देखो यहाँ पे भी पेंटिकल्स का एक कार्ड है, उससे भी पैसे ऐंठे हैं। तो कोई इनसे वसूली करने के लिए जबरदस्त इनके तरफ हाथ में क्या, आप देख लो सॉर्ड, गुस्से में हाथ में हथियार है भाई। अब इनकी क्या क्या दुर्दशा हो रही है, कहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखती हूँ। और क्या है यहाँ पे, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। और क्या है प्लीज़ बताइए। कोई तो बड़ा ही एग्रेसिव इंसान, बहुत ही कोई पावरफुल इंसान हो सकता है जिसको इन्होंने चूना लगाया था, अब वो भी बहुत एग्रेशन में, हाथ में उसके सॉर्ड है, इनकी तरफ बढ़ रहा है। यानी इनके जीवन में लड़ाई झगड़े और बहुत ही ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। क्यों मचा हुआ है, भयंकर, शांति तो है ही नहीं। ओ वाह, जस्टिस, यही इनका जस्टिस है। थैंक यू डिवाइन, जबरदस्त यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। ये जो इनके साथ सब हो रहा ना, आप कर्मा बिलीवर हो और कर्मा पे बिलीव करते हो। ईश्वर ने आपका साथ दिया है। जो इनके जीवन में ये भूखमरी, तूफान, आंधी, जो सब मचा हुआ है ना, हौच पौच इनकी जिंदगी जो हो रखी है, ये एक जस्टिस का हिस्सा है। अब मैं और कार्ड नहीं लूंगी, ये पूरा हो गया आपकी रीडिंग। तो ये सारी चीजें देखिए, जस्टिस का कार्ड नहीं आया था लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था आप जस्टिस मांग रहे हो। और ये देखिए एंड यहाँ पे जस्टिस, जबरदस्त रीडिंग है। और अब देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, इतने ही नंबर है भाई यहाँ पे आज। और ये 5 जो 2 बार आया ना, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इनके जीवन में। आप तो ट्रांसफॉर्म हो, आप अवेकन सोल हो, जिसका नतीजा ये आज भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके जीवन में ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके हेटर्स का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे। इन्हें अभी तो ये कम डंडे खा रहे भाई, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये कहाँ के ही रहेंगे। लेकिन इनके जीवन में इनकी आंखें खोल खोल के, इनको ट्रांसफॉर्म कर कर के जस्टिस इनको दिखाया जाएगा कि आपको न्याय मिला है। इनके आंखों के सामने जस्टिस होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और इन्होंने जो इनजस्टिस किया आपके साथ, उसका परिणाम इनकी आंखों के सामने होगा। और ये कैसे होगा, आंखों पे पट्टी बांध के थोड़ी ना होगा, इनको ट्रांसफॉर्मेशन इनका होगा। ये आंखों से देखें ताकि, और इन्हें ये भी बताया जाएगा, यूनिवर्स का इन्हें साइन मिलेगा
कि ये क्यों इनके साथ हो रहा, किस चीज़ की सज़ा इन्हें मिल रही है। हर एक सज़ा पे इनका गुनाह गिना गिना के वो सज़ा दी जाएगी। इतनी भयंकर रीडिंग, ओ माय गॉड। तो जस्टिस इसीलिए आया है। देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है आपके लिए, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 7th मंथ, 11th मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज। सबसे पहले एज है 41, 45, 43, 42, 39, 36, 52, 59, 58। ये एज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे 60। ओके। एंड अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का आपका 5, 15, 25 और यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 8, 18, 8, 18, 28। ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स, और उससे पहले आपके लिए एक मैसेज देखते हैं। चलो आज हम देखेंगे कॉस्मिक टैरो, कॉस्मिक ऑरेकल से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओहो, कॉन्फेशन, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो चल रहा है उसके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, क्या करना चाहिए इनको। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे निकल के आ ही गया, लेकिन फिर भी ले लेते हैं एक गाइडेंस या एक मैसेज। अगर कोई रह गया है मैसेज वो भी देख लेते हैं। मैनिफेस्ट, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट करें, लेकिन टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप वही एग्जैक्टली मांगे जो यूनिवर्स से आप चाहते हैं। ऐसा कुछ ना करें कि यूनिवर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए और वेट करें कि भाई सही तरीके से आप कब मैनिफेस्ट करोगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही वर्ड बोलें, कन्फ्यूज़न ना रखें, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। वैकेशन यहाँ पे निकल के आ रहा, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, तो यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी आई थी। तो आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं सून, कहीं वैकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे बैकपैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह, लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। ये देखिए कोई बड़ा झूठा ही इंसान है आपके यहाँ पे, चीटर, लायर, झूठा, ऐसा इंसान है। इससे बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये टाइम टू टाइम कहीं भी आपको हार्म कर सकता है। हमेशा ये बैठा ही रहता है, कब इसे मौका मिले कि यह कब जाके आपको डस ले। तो इससे आपको केयरफुल रहना है, इस इंसान से। चलिए देख लेते हैं अब हम नेम इनिशियल्स क्या यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहले ARYUVJNPOSMR। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।